गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो पिछले वीडियो में 2 वीडियो जो बना है क्लास 10 का 3rd चैप्टर, ठीक है, वो जो है हम लोग सिलेबस से बाहर नहीं आएगा, उसको जो आप लोग नोट मत करिएगा। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन जो पढ़ाए थे उसको आप लोग नोट मत करिएगा। तीसरे चैप्टर के स्थान पे जो है विनिर्माण उद्योग को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पे जितने आने वाले हैं चैप्टर सोशल साइंस के हमने व्हाट्सएप पे भेज दिए हैं क्लास 10 का, आप लोग देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा कौन कौन से चैप्टर जो है आने वाले हैं। तो विनिर्माण, ठीक, विनिर्माण क्या है? विनिर्माण वह है जो कच्चे पदार्थों को में जो चेंज करके परिवर्तन करके उसकी गुणवत्ता में, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ा देना, यानी कि उसकी मूल्य को बढ़ा देना। जैसे अभी दिखाया गया है कि कच्चे पदार्थों से वस्तुओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, चमड़े से बेल्ट तथा जूता बनाना, ऐसे सारे बहुत से प्रक्रिया है। इसके बाद विनिर्माण के बाद हम निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। निर्माण क्या है? निर्माण के अंतर्गत बांध बनाना, पुल बनाना, भवन बनाना, ये सब कार्य निर्माण में किया जाता है। इसके बाद उद्योग, उद्योग क्या है? उद्योग फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है, जबकि फर्म एक ऐसा स्थान है जहां पर वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि कर दी जाती है। अब आगे हम उद्योगों का वर्गीकरण, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण में पहला है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। इसमें पहला है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार में पहला है
फाइन कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रबर, चाय, कॉफी, आदि। ये सब कृषि पे आधारित उद्योग है। जो कृषि पे आधारित उद्योग उसी कृषि के अंतर्गत आते हैं। ये आप लोग बताएगा कृषि आधारित उद्योग। फिर दूसरा इसी में खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग उसे कहा जाता है जो केवल खनिजों पे निर्भर है, जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, दूसरा प्रमुख भूमिका के आधार पर प्रमुख भूमिका के आधार इसमें आधारभूत उद्योग पाला है। आधारभूत उद्योग इसमें उत्पादन या कच्चे माल का दूसरे उद्योग पर निर्भर होता है। यानी क्या है, मतलब ये जो है उद्योग कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग, ये आधारभूत उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग दूसरा
उत्पादन भोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु किया जाता है, जैसे चीनी, कागज, दंतमंजन, तथा सिलाई मशीन, सिलाई ये उपभोक्ता यानी कि ये सीधे जो उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, उपभोक्ताओं की मांग होती है सीधे तरह से इन चीजों की, इसलिए इनको उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। इसके बाद तीसरा है पूंजी निवेश के आधार। तीसरा है पूंजी निवेश पूंजी निवेश के आधार। पूंजी निवेश यानी क्या मतलब, जैसा जितना आप करोड़ों में पूंजी निवेश कर रहे हैं कि लाखों में निवेश कर रहे हैं कि अरबों में निवेश कर रहे हैं, जैसा आप पैसा निवेश करेंगे उसके आधार पे जो है उद्योग। पहला इसमें बृहद स्तर के उद्योग, स्तर के उद्योग। बृहद मतलब बड़ा, ये उद्योग बड़ा होता है, जिसमें अभी बताया कि इसमें करोड़ों अरबों रुपए का निवेश किया जाता है जिस उद्योग में। दूसरा लघु उद्योग। लघु लघु उद्योग में, लघु उद्योग यानी छोटे उद्योग, जैसे हथकरघा, कुटीर, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, यानी कि छोटे जो उद्यमी हैं, उद्योग से जुड़े हुए हैं, वो लघु उद्योग होते हैं, यानी छोटे उद्योग। चौथा है इसमें स्वामित्व के आधार पर उद्योग। स्वामित्व स्वामित्व के आधार पर उद्योग का मतलब यह है कि वो व्यक्तिगत है, सार्वजनिक है या निजी है, कि सहकारिता क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में है, इसके बारे में हम अभी बताएंगे आप लोगों को। इसमें पहला सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र
सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें सभी लोगों का सभी लोग इससे जुड़ सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जुड़ सकते हैं। यानी यह सरकार द्वारा संचालित उद्योग है। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम भेल के नाम से जानते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दूसरा है उदाहरण स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी सेल, सेल के नाम से जानते हैं इसको। इसके बाद रेलवे भी है, रेलवे भी है तीसरा। ये सार्वजनिक सेक्टर के उपक्रम है सब। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से कॉपी पे करिएगा सोफिया। इसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बाद निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र ये उद्योग निजी लाभ के लिए एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है और निजी लाभ के लिए खास तौर से होता है। जैसे रिलायंस, जेट एयरवेज, पतंजलि, बाबा रामदेव का जो है पतंजलि,
बजाज। इसके अलावा और है जैसे वोडाफोन हुआ, आइडिया हुआ, ये सब निजी क्षेत्र के उद्योग में आते हैं। इसके बाद तीसरा है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग का मतलब कि आधा सरकारी होगा और आधा प्राइवेट। कहने का मतलब कि ऐसे उद्योग जो सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, ठीक है, सरकारी और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, उसको संयुक्त उद्योग कहा जाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, चौथा है सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों के हाथों में होता है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र के चीनी मिल, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, सहकारी क्षेत्र, जैसे हम लोगों का इधर जिला सहकारी बैंक है, तो वो अपना पूंजी उसमें जमा करते हैं, कई लोग मिल करके, और पूंजी जमा करने के बाद वो अपना कारोबार करते हैं, जो सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आज क्लास 10 का चैप्टर विनिर्माण उद्योग का पहला पार्ट समाप्त हो गया है, और कल जो है फिर दूसरा वीडियो बनाया जाएगा। तो आप लोग जो है जो पिछले जो बताया है थर्ड लेसन, उसको आप लोग नोट मत करिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे हम लोग भेज दिया है कि कौन कौन से चैप्टर जो है पढ़ना है, ठीक है। इसको थर्ड चैप्टर मान करके आप लोग उसको नोट कर लीजिए कॉपी पे। थैंक यू।